जब हम किसी भी मुल्क जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करके आते हैं। यहाँ पर इंसान सोचता है कि जी हॉलीडे पे हमारा कितना खर्चा हुआ, हमने होटलिंग कितनी की, हमने जो बाहर खाने खाए वो कितने के खाए और उसके अलावा हमारा टिकट और ये पूरा बजट जो है ये कितने का मिला। तो जनाब आज मैं आपको अपनी दुबई के ट्रिप की कुछ टिप्स दूंगी जो कि मुझे लगा कि अब अगर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ तो मुझे इन चीज़ों की एहतियात रखनी है और इन चीज़ों के लिए मैं पहले से ही तैयारी करके जाऊँगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं वहीं से भी अपने लिए ख़रीद सकती हूँ या उनको ले सकती हूँ। तो आइए चलते हैं और अपनी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, हॉलीडे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू होता है या सबसे पहले जो हमें सोचना पड़ता है वो ये होता है कि हम वहाँ जाएंगे कैसे। अगर हम बाय एयर जा रहे हैं तो हमें उसके टिकट देखने पड़ते हैं। अगर हम बाय कार जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी इतना सफ़र तय कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो जनाब हम लोग जो थे वो दुबई जा रहे थे बाय एयर। अच्छा, जब बाय एयर जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम राब्ता करते हैं या तो अपने ट्रैवल एजेंट से या फिर हम इंटरनेट पे जो है वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे ट्रैवलिंग के टिकट देखते हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमेशा प्लान आपके पास 6 महीने पहले से होना चाहिए। अगर आप अचानक प्लान बनाएंगे तो उसमें हमेशा आपको टिकट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो जनाब हमने जब ये प्लान बनाया था तो तकरीबन हमने 6 महीने पहले इस चीज़ का प्लान किया था। अब हमने इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे सस्ते टिकट दुबई के देखना शुरू कर दिए थे। अब आपने अपनी डेट्स को फिक्स करना है कि आपको कौन सी डेट्स को फ्लाई करना है और कौन सी डेट को वापस आना है। तो इसमें हमने सबसे पहले अपनी डेट्स को डिसाइड किया और उसके बाद जो है हमने इंटरनेट पे जब सस्ती टिकट्स देखी तो हमें काफ़ी रीज़नेबल टिकट्स मिल गई दुबई की। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मुझे टिकट्स कितने की मिली। मुझे पर पर्सन टिकट जो है 317 यूरो की मिली थी। हाँ भैया, तो हो गए हमारे टिकट। अब उसके बाद दूसरा मरहला जो था वो ये था कि भाई जाना कहाँ है, किधर रहना है, होटल में रुकना है कि हमें एक जो पूरा घर होता है वो लेना है रेंट पे। तो ये सब देखने के लिए हमने जो है 2-3 ऐप जो थे उससे हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली, जिसमें से मैं आपको ऐप के नाम जो है वो यहीं पे लिख देती हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं और जा सकते हैं। और कभी भी आपको किसी जगह जाना हो तो इन ऐप्स के थ्रू जो है आप इजीली और सस्ते घर देख सकते हैं। ये एक बड़ी अहम टिप है। अच्छा भाई, हमने भी इन्हीं ऐप्स के थ्रू जो है वो होटल देखना शुरू कर दिया और हम चाह रहे थे कि होटल में जाएंगे और हमें फिर वहाँ पर कोई काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा भाई और हम रिलैक्स करेंगे। मगर मेरा ये ख्याल जो है वहाँ जाके गलत हो गया। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है कि जब भी हम दुबई जाएं, मतलब मैंने अभी एक्सपीरियंस ही दुबई का ही किया और वो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ आपने फेरियन वोनुंग यानी हाउस रेंट पे लेना है या कोई अगर आप फ्लैट लेना चाहें तो वो आप रेंट पे लें, जिसमें आपको पूरा घर मिला हुआ हो, साथ में किचन भी हो। ये भी एयरबीएनबी पे इजीली मिल जाते हैं। अगर आप उसमें रूम्स अगर डालना चाहें कि जी कितने रूम्स आपको चाहिए हैं और किस तरह से आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं जनाब इजीली एयरबीएनबी पे आपको मिल जाएंगी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि जब भी आप दुबई जाने का प्लान करते हैं तो आपने होटल नहीं लेना है, आपने जनाब एक छोटा सा घर जो है ना वो रेंट पे लेना है। चाहे आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे आप 15 दिन के लिए जा रहे हो। उसमें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि आजकल जैसे कि महंगाई आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई है और दुबई में मुझे बहुत महंगाई लगी भाई, सीधी सी बात है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं 2008 में जब गई थी तो उस वक्त तो बड़ा ही भाई अच्छा लग रहा था। सुबह का नाश्ता भी हम बाहर कर लेते थे, दोपहर का खाना भी भाई बाहर खा लेते थे और रात का खाना भी बाहर ही हो जाता था। मगर जनाब इस दफ़ा कुछ ऐसा सीन नहीं था। इस दफ़ा हमने सोचा था हम होटल में नाश्ता करेंगे। मगर होटल में जब हमने नाश्ता पूछा तो भाई वहाँ पर तो पर डे आप यकीन करेंगे 40 यूरो जो थे वो पर पर्सन के थे। हमने कहा नहीं भाई, इतना महंगा नाश्ता हमें नहीं करना है। हम सीधे सीधे मार्केट गए वहाँ पर और मार्केट से हमने कुछ नाश्ते की कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी जिससे हम नाश्ता कर लेते थे होटल में ही बैठ के।
अब अगर हमने कोई फ्लैट वगैरह लिया हुआ होता रेंट पे, तो उसमें हमारे लिए ये ईज़ी रहता कि हम कम से कम सुबह का नाश्ता खुद बना के और यहाँ पर हम अपनी पैसों को सेव कर सकते थे। तो क्योंकि वहाँ पर अगर आप नॉर्मल मार्केटों में जाएँ तो ऑयल वगैरह और जो ग्रॉसरी का सामान होता है, चाय पत्ती, दूध, ये सब चीज़ें जो है बड़ी सस्ती होती हैं, तो हम वो घर लाके हम बना सकते थे, कुक कर सकते हैं। मगर क्योंकि हम होटल में थे, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सके। तो यहाँ पर हमें एहसास हुआ कि अब अगर नेक्स्ट टाइम हम दुबई जाएंगे तो हमें जनाब वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैट जो है वो रेंट पे लेना है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट मरहला आता है वो ये आता है कि अब आपने ट्रैवलिंग कैसे करनी है। अगर आप दुबई में घूमना चाहते हैं तो भाई कैसे जाएं, आप टैक्सी से ही सफ़र करना, नहीं जी। वहाँ पर आपके लिए सबसे स्मार्ट ट्रैवलिंग जो है वो इस तरह हो सकती है कि वहाँ पर आप मेट्रो के कार्ड्स बनवाएं और मेट्रो से ईज़िली जहाँ भी आपको सफ़र करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे होटल के नीचे ही वहाँ पर मेडिकल स्टोर था। मैं एक दफ़ा इत्तेफाक से मेडिकल स्टोर चली गई और मैंने वहाँ पर देखा कि भाई वहाँ पर तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के वाइटामिन्स, शहद और मनू का शहद, रॉयल जेली, हर तरह की चीज़ें, मतलब कलौंजी का ऑयल आपको मिल जाएगा, हल्दी की टैबलेट्स मिल जाएंगी, दालचीनी की टैबलेट्स, विटामिन बच्चों के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, विटामिन्स लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, हर तरह की यानी A to Z चीज़ें वहाँ मौजूद थी। मगर वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ी सी महंगी है। इत्तेफाक मेरा ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा जो है ज़रा सिटी से थोड़ा दूर जो है मेडिकल स्टोर पे गई, तो वहाँ पर वही टैबलेट्स जो थी या वही चीज़ें जो थी बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में थी। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह के विटामिन्स या चीज़ें कुछ लेनी है तो आप जो है मेन सिटी से में लेने की बजाय थोड़ा सा मेन सिटी से दूर जाके इस तरह की चीज़ें लें। अच्छा जी, उसके अलावा जो है एक टिप ये आती है कि अगर आपको वहाँ पर छोटे टूर करना है, किसी दूसरे सिटी जाना है, जीप सफारी करनी है, बुर्ज खलीफा जाना है, किसी भी जगह जाना है, तो वहाँ पर जाने के लिए आप टिकट कहाँ से ख़रीदें। ऐसा तो होता है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको होटल से भी ये फैसिलिटी मिल जाती है, मगर जनाब तो भाई वो बड़ा ही महंगा होता है। तो आइए मैं आपको एक ऐसा ऐप बताती हूँ जिसको आप जब भी दुबई जाएँ, किसी भी मुल्क जाएंगे, वहाँ पर आपको उसके ट्रिप जो हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे और बआसानी मिल जाएंगे और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये ऐप दे रही हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ वहाँ की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। चल लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा होटल जो था वो कितने दिन का था और हमें ये कितने का मिला था। तकरीबन हमारा जो होटल था वो 16 दिन का था और वो तकरीबन हमें जो है 980 यूरो का मिला था। नाम मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है अपने होटल का, आप इजीली जब जाएं तो ज़रूर चेक कर सकते हैं। और वही बात है कि भाई जितनी जल्दी आप ये सब चीज़ें करवाएंगे उतना आपको जो है ना सस्ता और रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेंगी सब चीज़ें। अगर जितना आप बिल्कुल कहते हैं ना कि टाइम पे करवाएंगे तो वो हमेशा महंगी मिलेंगी चीज़ें। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग जो है इसमें मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस मेंशन कर दिया है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। चलिए जी, अभी इख्तिताम करते हैं व्लॉग का और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह अब हमें ट्रिप को अपने आगे प्लान करना है। तो भाई इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।